सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से बहुत से मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त काफी लॉन्ग टाइम से मुझे कह रहे थे कि भाई यार एनटीआर की भी एक अपकमिंग फिल्म आने वाली है जिसका नाम है दीवारा। आप उस पर कोई वीडियो नहीं बनाते, कोई अपडेट नहीं आती, क्या सीन चल रहा है बताओ। तो गाइस मैं उस पर वीडियो क्यों नहीं बनाता था, एक रीजन थी। और रीजन ये थी कि ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज थी, जैसे भाई साहब सालार थी, डंकी थी, जवान थी, एनिमल थी, टाइगर 3, सो ऑन, यानी कि बहुत कुछ था। अब गाइज मैं दीवारा की अपडेट इसीलिए कवर अप नहीं कर रहा था क्योंकि दीवारा के मेकर्स बहुत तेज है, बहुत तेज। उन्होंने भी क्या किया, वो भी बिल्कुल साइलेंट रहे, अपनी फिल्म की शूटिंग करते रहे। शूट की छोटी मोटी अपडेट्स आती रहती थी, लेकिन उस तरह की कोई बवाल अपडेट्स नहीं आती थी जिस पर मुझे वीडियो बनानी ही बनानी पड़े। सो सिनेरियो ये था कि भाई साहब मेकर्स भी कह रहे थे कि भाई अभी फिल्म्स आ रही हैं, आने दो, डंकी, सालार, भाई एनिमल, टाइगर 3, जवान, आने दो उनको, क्योंकि भाई साहब दीवारा की सबसे पहले जो रिलीज डेट है वो है 5 अप्रैल 2024, यानी कि अगले साल के जो 4th महीना है अप्रैल की 5 तारीख को इस फिल्म में रिलीज होना है। और अब आकर दीवारा को लेकर जब मेकर्स ने देखा कि भाई सब कुछ अब साइड पे है, अब क्योंकि गाइस देखो मेरा पर्सनल सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि इस साल 2023 के अंदर बहुत से मेकर्स ने अपनी फिल्म्स को रिलीज करके गलती की है, बहुत से मेकर्स ने, जिसमें एनिमल का भी मैं नाम लूंगा। एनिमल भाई साहब अगर इसको थोड़ी सी लॉन्ग रिलीज डेट मिलती, क्योंकि अभी भाई साहब 1 दिसंबर को एनिमल आई, उसके बाद 22 दिन बाद सालार और डंकी आ गई। ऑफ कोर्स वो जैसे भी है, लेकिन शोज तो कम हुए ना, जिस वजह से एनिमल अब 1000 करोड़ नहीं कर पाई। बहुत सी और भी रीजन है। सेम अगर सालार डंकी का क्लैश ना होता, ये दोनों फिल्म्स अच्छा कमाती। लेकिन इसी के बाद जो अभी अपकमिंग 2024 है, देखो 2024 में बहुत कम बड़ी मूवीज है। दीवारा बड़ी मूवी है, पुष्पा 2 बड़ी फिल्म है, प्रोजेक्ट की बात चल रही है पर मुझे नहीं लगता वो आएगी, तो आप समझ रहे होंगे। तो दैट्स वाई दीवारा के पास भाई साहब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी मैं क्यों बोल रहा हूं, उसकी रीजन ये है क्योंकि अभी अप्रैल तक, यानी कि लगभग 4 महीने, मैं बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, 4 महीने तक कोई बड़ी फिल्म नहीं है। नो डाउट अभी संक्रांति पर बड़ी फिल्म्स आने वाली है, लेकिन संक्रांति पर भाई साहब जो फिल्म्स आती हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। उसकी रीजन ये है कि बहुत ज्यादा फिल्म्स, अभी भी भाई 10 से 12 फिल्म्स संक्रांति पर रिलीज होंगी, तो शोज डिवाइड होते 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 फिल्म्स का पता ही नहीं चलता, फिल्म्स आती हैं गायब हो जाती हैं। तो मतलब कि भाई साहब ऑडियंस भी वेट कर रही होगी कि कोई अच्छी फिल्म आए देखे, तो भाई साहब 3-4 महीने बाद जब दीवारा रिलीज होगी एंड अगर वो अच्छी निकलती है तो भाई 1000 करोड़ पक्का है। अब आप बोलेंगे कि 1000 करोड़ मजाक है क्या, तो भाई साहब जिस तरह की ये फिल्म बन रही है इसके लिए सचमुच मजाक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं दीवारा की आपको मल्टीपल अपडेट्स देने वाला हूं, मल्टीपल। जो सबसे बड़ी और मेरी फेवरेट अपडेट है, जिसके लिए मैं बेसब्री के साथ वेट कर रहा हूं भाई साहब, वो अपडेट ये है अंडर वाटर सीक्वेंस। भाई देखो इस फिल्म का नाम आप समझिए कि ये समंदर में होगी, या मतलब कुछ ऐसा ही कुछ सीन है इस फिल्म का, अब वो तो नहीं पता। लेकिन बहुत बड़ी न्यूज है और वो ये है कि अंडर वाटर सीक्वेंस भाई साहब बनाया गया है। और हिस्ट्री में आज से पहले इंडियन फिल्म, बॉलीवुड, साउथ भी ले लो, आज तक भाई साहब ऐसा सीक्वेंस नहीं बना है। तो भाई अगर तो मेकर्स ये सीक्वेंस बनाने में जिस तरह से वो चाह रहे हैं कामयाब हो गए, तो भाई ये जब थिएटर में लगेगा ना, पगला जाएगी ऑडियंस। खुद सोचो ना भाई साहब, इंडिया के अंदर एक यूनिक चीज, भाई यूनिक चीज आपको देखने को मिलेगी तो पब्लिक तो पगलाएगी ही, पगलाएगी। क्या 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 होगा अब सिनेरियोज ये कि ये जो अंडर वाटर सीक्वेंसेस है ना, इस पर हाईली वीएफएक्स चाहिए, हाईली, और वो चल रहा है। और इस फिल्म की भी मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि जितनी भी बड़ी फिल्म्स हो, जितनी भी बड़ी बड़ी लाइक मतलब सालार ले लो, मल्टीपल और भी जो इससे पहले बड़ी फिल्म्स आई हैं, उनकी शूटिंग जितना बताया जाता था ना उससे कई गुना लंबी हो जाती थी। ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप नोट करिएगा दीवारा की शूटिंग बहुत जल्दी हुई है। हाँ ये फिल्म पहले कैंसिल हो गई थी क्योंकि जब RRR बन रही थी तो तब भाई साहब दीवारा के मेकर्स कोराडला ने भाई एनटीआर को स्क्रिप्ट सुनाई थी। एनटीआर ने बोला था नहीं इस पे कुछ चेंजिंग्स करो भाई साहब, ये अब
भी इतनी अच्छी नहीं है। तो जब मेकर्स ने चेंजिंग्स किए फिर भाई एनटीआर को बताया तो एनटीआर को बहुत पसंद आई, वो एक अलग सीन था। लेकिन जब ये फिल्म फ्लोर्स पर गई तो फ्लोर्स पर जाने के बाद इस फिल्म की शूटिंग इतनी स्पीड से हुई है, और स्पेशली एनटीआर इतने बड़े स्टार, और न्यूज ये कि एनटीआर ने विद इन 3 और 4 मंथ में ही अपने पहले 5 स्केड्यूल को कंप्लीट कर लिया था, जो कि मैं कहता हूं एक, क्योंकि एनटीआर कोई छोटे मोटे स्टार तो है नहीं। एनटीआर का लाइनअप ही देख लो भाई, अभी ये है कोरला के साथ दीवारा, उसके बाद भाई ये प्रशांत नील के साथ है, मतलब एक बहुत हाई लेवल स्टार है। इससे पहले 1000 करोड़ दिया है RRR में, तो कोई छोटे मोटे स्टार भी नहीं है। तो इसके बाद भी इतनी जल्दी से इस फिल्म की शूटिंग, मैंने कहा भाई मजा तो आया है ना। क्योंकि देखो पर्सनली जब अनाउंसमेंट हुई थी ना कि 5 अप्रैल 2024 को दीवारा आएगी, मैंने नहीं माना था। मैंने बोला था कि जितनी बड़ी ये फिल्म है, जितने हाईली इसके अंदर VFX यूज है, ये आ ही नहीं सकती। लेकिन अब न्यूज ये है कि 8 जनवरी को, यस 8 जनवरी को दीवारा का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया जाएगा। कमाल, यस 8 जनवरी को इस फिल्म का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया जाएगा। 8 जनवरी के बाद भाई साहब संक्रांति है, पोंगल संक्रांति पे जितनी भी मूवीज लगेंगी पूरे की पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो तेलुगु में हो चाहे वो बॉलीवुड, जो भी लगेंगी उन सब के साथ इस टीजर को दिखाया जाएगा। अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये जो टीजर होने वाला है, इस टीजर के अंदर हमें दीवारा की वर्ल्ड दिखाई जाएगी। अब वर्ल्ड का नाम आया ही है तो मैं आपको बता दूं इस फिल्म की भी एक अलग वर्ल्ड है। अब वो किस तरह से है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और आजकल ये जो न्यू वर्ल्ड्स बन रही है ना फिल्म्स के अंदर, मुझे लगता है कि अपकमिंग इन्हीं का फ्यूचर होगा। पहले सालार में हमने खानसार देखी, KGF में भाई वो KGF देखी, तो ये एक अलग ही सिनेरियो बना रहे हैं। तो अगर ये भाई साहब इसमें कामयाब हो जाते हैं, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, एक अलग वर्ल्ड बनाना भाई अलग वर्ल्ड बनाना, सारे मैं कहता हूं एक अलग ही लेवल होता है इसका। तो अब मेकर्स ये जो चीज बना रहे हैं, दीवारा की अलग वर्ल्ड, अंडर वाटर सीक्वेंसेस, ऊपर से एनटीआर की एक्टिंग तो बाप लेवल है ही, ऊपर से सैफ अली खान विलेन है भाई, उस बंदे की भी एक्टिंग बाप लेवल है। ऊपर से भाई साहब यानी कि इस फिल्म के जो VFX के बारे में मैं सुन रहा हूं, तो ये सारी अब इंटरेस्टिंग चीज एक मुझसे मिस हो गई कि इस फिल्म के अंदर जो एक्शन सीक्वेंसेस है ना, उन एक्शन सीक्वेंसेस के डायरेक्टर भी जो है वो हॉलीवुड के हैं। मतलब इस फिल्म को कोई छोटे मोटे स्केल पर शूट नहीं किया जा रहा, बहुत बड़ा स्केल है इस फिल्म का। और अगर मेकर्स कामयाब हो जाते हैं और इस फिल्म के पॉजिटिव रिव्यूज निकलते हैं, भाई 1000 करोड़ कहीं भी नहीं गया है, इजीली आएगा। यस, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज ये है, एनटीआर के बहुत से फैंस भाई साहब हिंदी बेल्ट के अंदर भी हैं। अभी तक भाई साहब क्या है कि प्रभास की फिल्म आई, उसने भी हिंदी से अच्छी कलेक्शन कर ली है, रॉकी की भी फिल्म ने अच्छी कलेक्शन कर ली है, पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन की फिल्म ने भी अच्छी कलेक्शन कर ली है। एनटीआर की फिल्म अभी तक यानी कि एक RRR के अलावा कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसने अच्छी कलेक्शन की हो। तो मुझे लगता है दीवारा वो हो सकती है। यस, ये पैन इंडिया फिल्म है, कुछ लोग बोले सिर्फ तेलुगु, नहीं, प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म है ये, और कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं होगी। और अभी जब टीजर आएगा तो न्यूज यही मिल रही है कि टीजर आने के बाद ये 2024 की मच अवेटेड, मच एंटीसिपेटेड फिल्म बन जाएगी, क्योंकि इसकी वर्ल्ड देखकर ही पब्लिक पकड़ा जाएगी। और वैसे भी अनिरुद्ध ने इस फिल्म का टीजर देखा, क्योंकि दीवारा का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अनिरुद्ध दे रहे हैं, तो सोचो कैसा होगा। वो तो जब अनाउंसमेंट ही आई थी, मैंने बोला था कि भाई 2022 में अनाउंसमेंट आई थी, तो मैंने बोला था BGM बाप लेवल होगा। सो अनिरुद्ध ने टीजर देखा और बोला कि भाई बहुत बहुत लेवल का भाई साहब टीजर होने वाला है। सो अब बस देखते हैं कि भाई साहब फिल्म हमें किस डायरेक्शन पर लेकर जाने वाली है। बस फिल्म की कहानी यूनिक हो, बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद करो, पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।